हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो। आज हम डिस्कस करेंगे क्लीनिंग ऑफ फूड का बाकी का जो मेथड्स है उसके बारे में। कल हमने पढ़ा था पार्ट 1 जिसमें हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, 4 मेथड के बारे में। दैट इज विनोइंग हमने पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ा था थ्रेशिंग पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था सीविंग पढ़ा था, सीविंग मेथड पढ़ा था एंड वन मोर मेथड हमने पढ़ा था दैट इज हैंड पिकिंग, हाथ से चुनना। ये 4 मेथड हमने डिस्कस कर लिया था। टोटल 9 मेथड हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के, जिसमें से बाकी का 5 हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे अबाउट फिल्टरेशन, इवापोरेशन, लोडिंग मेथड के बारे में, व्हाट इज सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन एंड फिल्टरेशन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे हम क्या, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक सेपरेशन, दैट इज मेथड नंबर 5। पांचवा मेथड है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है, इसमें हम क्या यूज करेंगे, यूज मैग्नेट, क्या होगा, यूज होगा क्या, मैग्नेट यूज होगा, ठीक है, किसी भी मिक्सचर में से कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। तो मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी होता है दैट इट अट्रैक्ट आयरन। मैग्नेट क्या होता है, लोहे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे लोहे की नेल हुई, काटी हुई, फिर या फिर आयरन डस्ट हुआ, ये सबको हम मैग्नेट के हेल्प से मिक्सचर से सेपरेट आउट कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय यूजिंग अ मैग्नेट, मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच मैग्नेट इज यूज्ड टू सेपरेट substance from mixture. A mixture of iron filling and sulfur powder can be separated by using magnet. तो अगर आपके पास इस तरह से मिक्सचर दे दिया जाता है, किसका मिक्सचर होगा, आयरन फिलिंग का, ठीक है, आयरन फिलिंग का मिक्सचर हो और प्लस इसके साथ क्या हो, सल्फर पाउडर, इसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अगर आप इसके पास में मैग्नेट लाओगे तो ये आयरन फिलिंग, लोहा, मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या है, इट अट्रैक्ट आयरन, तो ये क्या होगा, सारे आयरन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इस तरह से हम आयरन फिलिंग और सल्फर को अलग कर सकते हैं। बड़े बड़े फैक्ट्रीज में होता क्या है, जो स्क्रैप आयरन होते हैं, ठीक है, स्क्रैप आयरन को गार्बेज के और वेस्ट मटेरियल के ढेर से सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है, जो क्रेन में फिट होता है। सपोज ये एक बड़ा सा वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट है, स्क्रैप, इसमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल फेंका हुआ है, इसमें से हमको सेपरेट करना है जो आयरन स्क्रैप वेस्ट, आयरन या फिर जो भी हो लोहा का, उसको सेपरेट करना है। तो क्रेन जो होता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट फिट होता है, उसको इसके आसपास लाया जाता है, तो जितना भी मैग्नेट होगा वो क्या होगा, इससे जाके चिपक जाएगा। ये देखो, दिस इज हॉर्स शू शेप मैग्नेट, हॉर्स शू शेप मैग्नेट है। एक इसमें होता है नॉर्थ पोल और एक क्या होता है, साउथ पोल में। मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ और साउथ पोल। जब हम इसको क्या किए, मिक्सचर के पास लाए, ये मिक्सचर आयरन फिलिंग का है और सैंड का है, तो आयरन क्या हुआ, सारे मैग्नेट के पोल पे जाके अट्रैक्ट हो गया। तो इस तरह से हम आयरन फिलिंग और सैंड को एक दूसरे से अलग कर पाते हैं। तो मैग्नेटिक सेपरेशन इंपॉर्टेंट मेथड है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। तो आप याद रखना, आयरन को जब किसी भी चीज से सेपरेट करना हो, या वो सैंड हो या सल्फर पाउडर हो, तो उससे हम किसकी हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेट, एंड दिस मेथड इज नॉन एज मैग्नेटिक सेपरेशन। आगे बढ़ते हम पढ़ते हैं डिकंटेशन। ये हम अपने डे टू डे लाइफ में डिकंटेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं। डिकंटेशन क्या है, डिकंटेशन सॉलिड पार्टिकल्स जो इनसॉल्युबल इन लिक्विड, किसी भी लिक्विड में जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ठीक है, पार्टिकल्स है जो पानी में नहीं घुल सकता, उसको हम डिकंटेशन के प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, बालू और पानी के मिक्सचर को हम किससे सेपरेट कर सकते हैं, बाय द मेथड ऑफ डिकंटेशन। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम चावल क्या होता है, राइस कुक करने से पहले उसको एक बर्तन में लेते हैं, उसको वॉश करते हैं। जब हम उसको धुलते हैं तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसका पानी को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। यानी चावल आपने वॉश किया कंटेनर में, उसके बाद स्लोली हम उस वाटर को पोर आउट कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पानी को क्या कर रहे हैं, चावल जो हमारा क्या है, दैट इज सॉलिड,
हमारा जो राइस है वो क्या है, सॉलिड है, और यहाँ पे वाटर क्या है, और हम लोग इसको वाटर में पुट करते हैं, दैट इज लिक्विड। तो हम पानी को क्या करते हैं, ड्रेन आउट कर देते हैं, तो हमारे पास ये जो सॉलिड राइस है वो बच जाता है। तो इस तरह से हम इसको डिकंटेशन प्रोसेस से सेपरेट करते हैं। आप दाल जो है पकाने से पहले वॉश करते हैं हम, तो उसमें भी हम सेम मेथड फॉलो करते हैं, दैट इज डिकंटेशन, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होता है। जब हम मार्केट से दाल खरीद के लाए, चावल खरीद के लाए, तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स होता है। तो उस डस्ट पार्टिकल को हम धो के क्या करते हैं, साफ करते हैं। सेडिमेंट्स क्या है, सेडिमेंटेशन क्या है, और डिकंटेशन क्या है। सेडिमेंट्स क्या होता है, द सॉलिड मैटर विच सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ लिक्विड। ये आप डायग्राम्स के हेल्प से समझो। सेडिमेंट क्या होता है, अगर आपने एक कंटेनर में मडी वाटर या कुछ भी लिया, तो उसमें अगर आप कुछ देर उसको ऐसे ही छोड़ देते हो, तो धीरे धीरे आपको यहाँ पे लेयर देखने को मिलेगा। तो क्या देखोगे आप, अगर बालू वाला पानी है, कीचड़ वाला है, तो कीचड़ क्या होता है, नीचे जाके डिपॉजिट हो जाता है, सेटल हो जाता है, और यही सेटल पार्टिकल्स क्या बन जाता है, सेडिमेंट बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट कहते हैं। और सेडिमेंटेशन, द डिपोजिशन ऑफ सॉलिड मैटर एट द बॉटम। और जब ये एक जगह डिपॉजिट हो जाता है, दैट इज नॉन एज, दैट प्रोसेस इज नॉन एज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट क्या है, सॉलिड मैटर जो यहाँ पे कंटेनर के नीचे जाके डिपॉजिट हो जाता है, ये कहलाता है सेडिमेंट। ये क्या कहलाता है, सेडिमेंट कहलाता है। और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। डिकंटेशन क्या होता है, पोरिंग आउट ऑफ लिक्विड फ्रॉम द वेसल। जब आप क्या करो, ये आपका मिट्टी का लेयर बन के यहाँ पे बैठ गया, अब आपको पानी इससे सेपरेट करता है। तो जब हम एक ग्लास से, ठीक है, ये मेरा वो ग्लास है जिसमें सेडिमेंट सेटल हो चुका है, मुझे पानी सेपरेट करना है, तो मैं उसको स्लोली स्लोली पानी को पोर करूंगी दूसरे ग्लास में। तो यही चीज क्या कहलाता है, डिकंटेशन कहलाता है। और हमको इतनी सावधानी से इसको पोर करना है कि जो नीचे सेटल मैटर है, जो गंदा है हम बोल सकते हैं, सेडिमेंट है, वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं कि लोडिंग क्या होता है। ये लोडिंग प्रोसेस हम वाटर साफ करने के लिए भी करते हैं। क्लीनिंग ऑफ वाटर के लिए भी ये प्रोसेस यूज किया जाता है। लोडिंग में क्या होता है कि जब आपके पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा में मड हो, या फिर उसमें बहुत सारे क्या हो, मिट्टी के कण हो, मडी वाटर हो, तो उसको हमको साफ करने के लिए एक चीज़ यूज करते हैं, दैट इज नॉन एज एलम। एलम को हम हिंदी में क्या कहते हैं, फिटकिरी कहते हैं। ठीक है, फिटकिरी को यूज करते हैं। और ये फिटकिरी क्या करता है, जो वाटर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जब हम इसमें एलम का डिप करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फिटकरी एक बार पानी में घुमा दोगे, तो जो डस्ट पार्टिकल्स होता है मडी वाटर का, वो हेवी हो जाता है, भारी हो जाता है, तो वो जाके नीचे बॉटम में डिपॉजिट हो जाता है। जैसे ये मिक्सचर है, ये ऐसा पानी है जिसमें मडी वाटर भी है। हम इसमें क्या किए, एलम का पार्टिकल्स लेके उसको एक बार घुमा दिए इसमें, तो क्या हो रहा है कि जितना कचरा है, जो ये आप देख रहे हो डस्ट पार्टिकल्स या मडी वाटर में जो भी सैंड हुआ या सॉइल के पार्टिकल्स है, अगर हम इसमें क्या करते हैं, एलम को घुमाते हैं, तो ये क्या होता है, सारा पार्टिकल्स हैवी हो जाता है। हैवी हो जाता है तो ये जाके क्या हो जाता है, नीचे सेटल हो जाता है। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, वाटर को क्लीन कर सकते हैं। तो ये भी सेपरेशन का एक वे है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि वाटर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, उसको लोडिंग के प्रोसेस से बाय यूजिंग एलम हम एक दूसरे से उसको सेपरेट करते हैं। जब ये एक बार सेटल हो गया, तो हम इसको डिकंटेशन के प्रोसेस से अलग कर सकते हैं प्योर वाटर को। फिल्टरेशन बहुत ही कॉमन प्रोसेस है। फिल्टरेशन मीन्स होता है छानना। जैसे आप क्या करते हो, फिल्टर करते हो। कैसे फिल्टर करते हैं हम, the solid substance left behind on filter paper, the filtration is used to separate insoluble substance from a liquid। तो ये डिपेंड किस पे करता है फिल्टरेशन का प्रोसेस। जो लिक्विड होगा, लिक्विड में कोई भी पार्टिकल्स जो होगा वो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। जब कोई पार्टिकल्स पानी में नहीं घुलेगा, तभी हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। ऐसे दो लिक्विड को हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते जो आपस में वो क्या हो जाए, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए, यानी मिक्सिबल हो जाए। दोनों लिक्विड जैसे अल्कोहल एंड वाटर, इसका अगर मिक्सचर है तो हम अल्कोहल और वाटर को सेपरेट नहीं कर सकते फिल्टरेशन के प्रोसेस से। लेकिन अगर बालू है, पानी है,
उसको हमको सेपरेट करना हो तो वी कैन इजिली सेपरेट इट बाय यूजिंग मेथड फिल्टरेशन। ठीक है, तो फिल्टरेशन में क्या यूज होता है, फिल्टर पेपर यूज होता है और इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम किसी भी लिक्विड से फिल्टरेशन के प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। अब एक बार जब आप फिल्टरेशन का प्रोसेस कर रहे हो तो फिल्टर पेपर में जो कचरा बच जाता है दैट इज नॉन एज रेसिड्यू। ठीक है, जो आप छान रहे हो, ठीक है, छान रहे हो तो ये आपका सपोज फिल्टर पेपर है, तो यहाँ पे जो कचरा बच रहा है दैट इज द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस या पार्टिकल स्टैंड हुआ आपका, तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, रेसिड्यू कहते हैं। ठीक है, द क्लियर लिक्विड ऑब्टेन इज कॉल्ड फिल्टरेट, और जो हमको साफ सुथरा पानी मिला फिल्टर पेपर से क्रॉस करके बूंद बूंद जाके कलेक्ट हुआ पीकर में दैट इज नॉन एज फिल्टरेट। क्या क्या हम इसको इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर और भी बहुत सारे चीज हैं। इवापोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वेपर। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, पानी जब भाप बन जाता है, दैट प्रोसेस इज नॉन एज इवापोरेशन। और इवापोरेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन सॉलिड सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व इन वाटर। ये पानी है, इसमें कुछ घुला हुआ है, ठीक है, तो इससे हमको जो सॉलिड चीज निकालनी है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इवापोरेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। जैसे हमारा जो खाने का नमक है समुद्र से हम उसको क्या करते हैं, इवापोरेशन के प्रोसेस से पानी में, समुद्र सी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट डिसॉल्व होता है। तो इसमें क्या करते हैं, ये सॉल्ट इस वाटर को क्या करते हैं, जब इस वाटर पे सूरज का रोशनी पड़ता है तो पानी क्या हो जाता है, भाप बन के क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, तो जब एटमॉस्फेयर में चला गया तो पूरा पानी जब चला जाएगा तो सिर्फ यहाँ पे क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा। तो हमारा जो नमक हमको मिलता है वो किस मेथड से मिलता है, किस मेथड, सेपरेशन मेथड से मिलता है, इवापोरेशन के मेथड से मिलता है। आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं व्हाट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन होता क्या है, डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमको नमक भी मिलेगा और पानी भी मिलेगा, यानी कुछ भी बर्बाद नहीं होने वाला है। जैसे इवापोरेशन में क्या होता है, वाटर भाप बन के उड़ जाता है और नमक आपको मिलता है, लेकिन अगर हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से कोई चीज को सेपरेट कर रहे हैं, मिक्सचर को, ठीक है, तो उसमें हमको सॉल्ट तो मिलेगा एज वेल एज वाटर भी हमको मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर जब हीट होगा तो वाटर वेपर बनेगा और यही वाटर वेपर को अगेन जब हम कूल कर देते हैं तो ये हमको वापस क्या मिल जाता है, वाटर मिल जाता है। तो कूलिंग ऑफ वाटर वेपर और कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज नॉन एज कंडेंसेशन। अगर पानी जो वेपर बना और अगर वो वापस ठंडा होता है तो हमको फिर से वाटर मिल जाता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। The separation of salt mixture into salt and water by distillation depend on the fact। यहाँ पे फैक्ट क्या है कि जो वाटर है वो क्या है, वोलाटाइल है, यानी वोलाटाइल किसको बोलते हैं, जो भाप बन जाता है। तो यहाँ पे यही फैक्ट यूज करना है कि एक क्या होना चाहिए, वोलाटाइल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, नहीं तो दोनों पता चला भाप बन गए और वेपर में कन्वर्ट हो गए। तो वाटर हमारा वोलाटाइल है लेकिन नमक क्या है, इट इज नॉन वोलाटाइल है, इट मीन्स ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका सेटअप है, आप देख रहे हो, थर्मामीटर, वेपर डिस्टिलेटिंग फ्लैक्स बर्नर, ये सब यूज करके इस मेथड्स को क्या करते हैं, हम करते हैं डिस्टिलेशन के प्रोसेस को। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो यहाँ पे कूलिंग एयर जा रहा है, कूलिंग एयर जा रहा है तो ये कंडेंस हो रहा है, तो वापस हमको क्या मिल रहा है, वाटर वेपर मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने डिस्कस किया वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन, जिसमें हमने पढ़ा अबाउट डिस्टिलेशन, अबाउट इवापोरेशन, कंडेंसेशन, डिकंटेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबाउट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट वीडियो में ये क्लीनिंग ऑफ फूड टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो 0 बी द वैल्यूबल वन है टेलीग्राम ग्रुप, आप इसे ज्वाइन करें, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्विज करते हैं और पीडीएफ आपको मिलेगा और साथ में क्विज पीडीएफ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे मैं फॉरवर्ड करूँगी।
जिसको देख के आप आइडियाज लगा सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करें और जोर जोर से तैयारी कीजिए अपने एग्जाम का, क्योंकि एग्जाम आने में अब काफी कम समय बच गया। और फॉर्म फिलअप अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से आप अपना फॉर्म फिलअप कर लें।